जिन्ना को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है तो अखिलेश यादव अपने बयान पर कायम है और बीजेपी को इतिहास पढ़ने की नसीहत दे रहे हैं। यूपी में चुनाव से पहले जिन्ना पर छिड़ी जंग का क्या सियासी असर होगा, आइए समझते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। मैं तो कहूँगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं है। यूपी की जंग में जिन्ना वाला रंग अभी भी कायम है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर जिन्ना को लेकर खुद के बयान पर जमे रहने की बात कही है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा हुआ तो वो पीछे नहीं हटे। जिन्ना में सियासी स्कोप देखने वाले अखिलेश यादव ने अपने विरोधियों को नसीहत दी है कि उन्हें इतिहास दोबारा पढ़ना चाहिए। मैं तो कहूँगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ ली, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। हिंदुस्तान के बंटवारे के सूत्रधार जिन्ना अगर जिंदा होते तो शायद इस प्रेम को देखकर अघा जाते कि कैसे डायरेक्ट एक्शन के दाग वाले जिन्ना पर यूपी का समाजवाद न्यौछावर हुआ जाता है। पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जिन्ना को गांधी, पटेल और नेहरू के बरस खड़ा कर देना क्या वाकई ठीक है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से कर रहे हैं और अपने इस बयान पर वो अभी भी अडिग हैं। अखिलेश यादव को यह बयान महंगा पड़ेगा क्योंकि इस देश की धरती पर मोहम्मद अली जिन्ना का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब जब ये देश मोहम्मद अली जिन्ना को याद करता है तो विभाजन की त्रासदी याद आती है, लाखों लोगों का पलायन याद आता है, हजारों लोगों की मौत याद आती है, मां बहनों के साथ अत्याचार याद आता है। जिन्ना इस देश के लिए नायक नहीं, हमेशा खलनायक। यूपी में खदेड़ा हो गए। राजनीति की अगर थोड़ी भी समझ किसी को है तो वो बखूबी समझता है कि जिन्ना प्रेम में समाजवादियों का वोट गेम क्या है। अब जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में आवे तो उनसे पूछा कि जाए अपने नेता से पहले महंगाई कम करा के आवा, तब वोट का बात करें। अखिलेश को लगता है कि जिन्ना के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को एक मुश्त उनकी झोली में गिरा सकता है। यूपी में मुस्लिमों की आबादी करीब 18 से 20% है। इस वोट बैंक का असर 143 सीटों पर है। करीब 70 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक 20 से 30% है, जबकि करीब 73 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। और यही वजह है कि मुस्लिम यादव गणित से अपनी सत्ता का वनवास खत्म करने में लगे अखिलेश ने इतिहास के पन्नों से जिन्ना को निकालने में गुरेज नहीं किया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा हुआ तो वो पीछे नहीं हटे। पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मुद्दा सिर्फ अखिलेश का जिन्ना प्रेम भर नहीं है और पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए, बल्कि जिन्ना के जरिए यूपी के मुसलमानों को जिन्ना के विचारों के साथ खड़ा कर देने का भी है। सवाल यह है कि जिन्ना की तारीफ कर क्या अखिलेश उनके विभाजनकारी और धर्म के आधार पर देश के बंटवारे के पक्ष में खड़े होते हैं? कम से कम बीजेपी अखिलेश के बयान को तो ऐसे ही देखती है। भारत की
अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक, सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने का श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो समाजवादी पार्टी की सुई जिन्ना पर आकर क्यों टिकी, इसकी वजह है ये तस्वीरें। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी यूपी में एंट्री मार चुके हैं। एआईएमआईएम करीब 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुकी है। अखिलेश को टेंशन इस बात की है कि अगर ओवैसी फैक्टर चला तो उनका सारा फॉर्मूला फुर हो सकता है। याद रखिए, मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूं, इसको रोकना है और कोई पार्टी इसकी बात नहीं कर रही है, ना कांग्रेस, ना समाजवादी, ना बीएसपी, ना आरएलडी, क्योंकि हम जानते हैं ना कि अगर किसी के घर के सामने आकर कोई नारा लगाता था कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान तो मेरा घर था, तुम्हारा घर नहीं था, मेरे घर के सामने आकर नारे लगाए जाते, मुझे आज भी गालियां दी जाती। दरअसल अखिलेश यूपी में इस बार अलग फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम यादव वोट बैंक तो है ही, साथ ही ओम प्रकाश राजभर के भागीदारी मोर्चा का हिस्सा बनकर वो पिछड़ा वर्ग को भी साध रहे हैं। लेकिन डर ये भी है कि कहीं नए दोस्त के चक्कर में पुराना वोट बैंक गड़बड़ा न जाए। लिहाजा अखिलेश ने जिन्ना वाला जिन मंच पर निकाला और चेप दिया, लेकिन इस चाल पर वार धुआंधार हुआ। कि अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को बलिदान हुआ है, उनके बलिदान का अनादर किया है, बल्कि तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया है। जिन्ना इस देश का गद्दार है, जिन्ना का समर्थन नहीं किया जा सकता है। अखिलेश यादव जी को मैं आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा और भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी को सद्बुद्धि दे। और ये जो हमारा साथी ज्यादा चिल्ला रहा है, मैं अभी बाबा मुख्यमंत्री जी के पास भेज दूंगा तुम्हारा नाम और वहां से बदल करके दूसरा नाम आ जाएगा तुम्हारा। यूपी में समाजवाद के झंडा बरदारों को अगर जिन्ना और सरदार पटेल में फर्क नहीं दिखता तो इसमें कसूर नजर के धोखे का तो कतई नहीं, बल्कि चुनावी मौके का है। फिलहाल अखिलेश अपने जिन्ना वाले कार्ड पर कायम। टी न्यूज़ नेशन।